100% प्रॉब्लम तो चलती है। ऐसा नहीं कि हर दिन एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, हर दिन टेक्निकल इश्यू आ रहा है, हर बच्चे का एग्जाम सेटर उसने जो 3 चॉइस सिटी डाली उसमें पढ़ ही नहीं रहा। यह समस्या अब सीजल के एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, तभी यह एग्जाम सक्सेसफुल माना जाएगा। वरना जैसे गुड़ गोबर तरीके से सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ है वैसे सीजल भी हो ही जाएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, चीजें सुधरनी चाहिए। तो यह एक इन्होंने फिर से आश्वासन दिया, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन। और वो देखो, आपको पता आश्वासन देने में कितने माहिर हैं चेयरमैन साहब, आपने उनके इंटरव्यू में देख ही लिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात हुई कि भैया हमें तो लगता है, जैसे आप मान लो नितिन गडकरी साहब को कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, तो क्या कभी वो ऐसे ठेकेदार को ठेका देंगे जिसके पास काम करने के लिए 3 मजदूर हैं? तो एसएससी ने फिर ऐसे कंपनी को क्यों जो है एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दे दिया जिसके पास लैब्स है ही नहीं इतने सारे बड़े लेवल पे इतने सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि लैब्स तो प्राइवेट होते, प्राइवेट वेंडर से भाड़े पे ली जाते हैं पेपर करवाने के लिए, हम और जो है लैब्स अरेंज करेंगे जो एग्जिस्टिंग सेंटर उनको अपग्रेड करेंगे और क्वालिटी पहले से बेटर होगी। ये उनके कहे हुए शब्द हैं। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता क्योंकि नेताओं की बात का और चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं, चले तो चांद तक वरना शाम तक है। सेंटर लोकेशन बात हुई है कि बच्चे एग्जाम ये फॉर्म भरते समय 3 जो है सेंटर की चॉइस डालते हैं कि जैसे कोई दिल्ली का है तो नोएडा डाल देगा, दिल्ली डाल देगा, देहरादून डाल देगा। तो आप उस बच्चे को इंदौर या झारखंड या पटना क्यों भेज रहे हो, लखनऊ क्यों भेज रहे हो इतनी दूर? तो जो बच्चा 3 सेंटर ऑप्ट करता है उन्हीं प्रेफर्ड सिटीज में बच्चे का सेंटर दिया जाए। यह बात हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा कि बच्चे का 200-300 किलोमीटर, वो अपने मुंह से कह के चल रहे हैं कि 200 से 300 किलोमीटर दूर सेंटर हमेशा जाएगा, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन 200-300 किलोमीटर दूर भी ज्यादा ही है, 100 किलोमीटर के अंदर सेंटर होना चाहिए। खासकर जैसे जो अर्बन सिटीज के आसपास के बच्चे उनका तो नजदीक होगा, लेकिन जहां पे सुविधाएं नहीं है ट्रांसपोर्ट वहां पे भी वो अपने नए सेंटर। और एसएससी तो यार इतना पुराना चीज हो गया, क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाती? कितने शर्म की बात है कि हमारे सरकार की खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है, एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है जैसे विदेशों में है, और हमारी खुद का गवर्नमेंट का कोई एग्जाम करवाने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई गवर्नमेंट की कोई एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी, कोई सरकार की लैब्स नहीं है कि जहां पे एग्जाम फेयर तरीके से हो सके। सब कुछ प्राइवेट आदमी से करवा रहे हैं। उनका जो बड़ा स्टेटमेंट था वो ये था, जैसे नीतू मैम वहां पे कह रहे थे कि आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हो क्या, कि टीसीएस की इतनी बढ़ाई या बड़बोली कर रहे हो कि इसको वापस ले आइए। इस बात से टीचर्स को या बच्चों को क्या मतलब है कि कौन पेपर करवा रहा है? वेंडर मैटर नहीं करता, पेपर सही से होना चाहिए। हमने कहा बात तो ठीक है, लेकिन आप पेपर सही से करवा के तो दिखाओ हमें। ये सिलेक्शन फेज 13 का पेपर हुआ, क्या ये सही से हुआ? नहीं हुआ ना। आप सीजीएल का, सीटीएसएल का, एमटीएस में 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनका पेपर सही से करवा के दिखाओ। एक चीज मैं बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक है, उसका एडुकेटी कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। एडुकेटी हटेगी तो पहले जैसा पेपर टीसीएस के जैसे रिपीटेड है ना, वही बार बार हर शिफ्ट सेम ऐसा आना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो एग्जाम बना रही, एग्जाम पेपर सेट करे कंपनी, वो एक अलग कंपनी है और फिर एआई उसको फिल्टर कर रहा है। हालांकि एआई अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको यह प्रॉम्प्ट सही नहीं दी जा रही कि वो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, और कुछ एक क्वेश्चन 4-5% जो क्वेश्चन टोटल आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी पूछे जा रहे हैं। बाकी का 90-95% सिलेबस में से ही है, और 4-5% के बेसिस पे हम ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ जी ये हटाओ, ये कंपनी क्वेश्चन बनाने वाली नहीं लेके आओ। तो बच्चों को तैयारी अब नए पैटर्न के हिसाब से करनी पड़ेगी। टीसीएस को बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां ये चीज तो हुई है कि 10th लेवल का पेपर 10th लेवल का है, 12th लेवल का 12th लेवल का, ग्रेजुएशन का पेपर वाकई में ग्रेजुएशन गुड लेवल का है। ये चीजें हुई हैं, क्वेश्चंस में फर्क है। तो आपको अब नए पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ाई करनी, तैयारी करनी है। पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। पढ़ाई और लड़ाई दो चीजें। नौकरी पढ़ाई से ही लगेगी। लड़ाई से जो लगती हुई नौकरी रुक रही थी, वो बाहर कारणों की वजह से ना रुक पाए, इसलिए लड़ाई है मेरे भाई। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को कतई दरकिनार करके केवल लड़ाई की तरफ घुस गए।